Hello students, myself CA Yash Kadia will start off with FMRTP for May 2021 for chapter leverage. This is chapter 6 of your module. Let's start to read the question. Following information has been extracted from the accounts of newly incorporated Textile Private Limited for the financial year 2021. Sales आपको दिया है 15 lakhs, PV ratio आपका 70%. Operating leverage is 1.4 times, financial leverage is 1.25 times. Using concept of leverage, find out and verify in each case. तो आपको concept of leverage मतलब जो original formulas है, not shortcut formulas, वो use करना है. पहला चीज find out करना है and verify करना है. क्या find out करना है और verify करना है? नीचे percentage change in taxable income. Taxable income मतलब given a choice, इस क्वेश्चन के लिए वो EBT हो जाता है. Since tax is not there, आप उसको PAT भी बोल सकते हो. EPS तक पहुंच नहीं सकते, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, तो यही प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी होता है. The percentage change in taxable income if sales increases by 15%. First thing, sales increase हो रहे हैं तो EBT पे क्या impact? Next, percentage change in EBIT if sales decreases by 10%. Be careful, यहाँ पे decrease बोला है. General leverage के चैप्टर में generally सब कुछ increase होता है. यहाँ पे be careful, decrease हुआ sales 10% से तो EBIT पे क्या impact है? Next, percentage change in taxable income. If EBIT increases by 15%, तो यहाँ पे भी increase है. चलिए एक छोटा सा recap दे दूं आप लोगों को leverage चैप्टर का, तो ध्यान से देखना प्लीज. leverage चैप्टर, leverage क्यों आया बच्चों? Because business में आपके risk होता है. Risk क्यों होता है? Because of fixed cost. There are two types of fixed cost. Very basic. एक business को चलाने का fixed cost, एक business ने जो पैसा raise किया उसका fixed cost. चलाने के फिक्स कॉस्ट में रेंट, सैलरी एक्सेट्रा आ जाता है. फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में आपका इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाता है बच्चों. आगे प्लीज. नेक्स्ट, जब भी आप लेवरेज करते हो, वो लोग ने कंसेप्चुअल डेटा यूज किया. यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेवरेज, तो बेसिकली जो आपके कंसेप्चुअल फॉर्मूला है वो यही है. फॉर्मूला एक्चुअली बहुत सिंपल है. सोचो ना जरा कभी. जीपी रेशियो इज जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100. जीपी डिपेंड्स ऑन सेल्स. जैसे सेल्स बढ़ेगा वैसे आपका जीपी बढ़ेगा. तो गिवन अ चॉइस, आपका लेवरेज का भी ऑलमोस्ट वैसा ही फॉर्मूला है कि लेवरेज इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नेक्स्ट, जब भी आप लेवरेज चैप्टर करते हो, आप हमेशा एक इनकम स्टेटमेंट से गो थ्रू करते हो. ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए. इनकम स्टेटमेंट दो वे से बनाया बेटा इनकम स्टेटमेंट. फर्स्ट वे, सेकंड वे. ध्यान से देखना. फर्स्ट वे का बात करो. Sales minus variable cost gives you contribution minus operating fixed cost gives you EBIT minus interest gives you EPT. इस क्वेश्चन में taxable income, इस क्वेश्चन के लिए PAT क्योंकि tax is not there. तो ये आपका बेसिक इनकम स्टेटमेंट, ये ऑलमोस्ट अपने हर क्वेश्चन में लिखा होगा. इस क्वेश्चन के स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ने में पीवी रेशियो दिया है. मार्जिनल कॉस्टिंग याद आता होगा. सेल्स इनटू पीवी रेशियो गिव्स यू कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट EBIT लेस इंटरेस्ट EBT. ध्यान से, जब भी आप लेवरेज चैप्टर करते हो, हमें फिक्स कॉस्ट की वजह से कितना रिस्क उठाना पड़ रहा है, वी आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट दैट. सो देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ रिस्क. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग रिस्क, सेकंड इज फाइनेंशियल रिस्क, एंड इन दोनों को कंबाइन किया तो कंबाइन लेवरेज. तो हम लोग को अगर ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड आउट करना है कभी, वो तो किसके वजह से आता है? वो बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट. ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के ऊपर और नीचे कंपोनेंट्स चेक कीजिए. यहाँ एक कंट्रीब्यूशन है, EBIT है. ध्यान से कभी सोचोगे तो आपको एक चीज स्ट्राइक होगी कि कंट्रीब्यूशन और EBIT में से मेरा फॉर्मूला तो ये रहा लेवरेज का. कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है? फ्रैंकली स्पीकिंग, EBIT डिपेंडेंट है, कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट है. तो देन अगर मेरे को फॉर्मूलाज बोलना होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन. ये हुआ आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का रिस्क सिग्निफाई करेगा. नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल लेवरेज. इस क्वेश्चन में सिंस हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है बेटा, द ओनली रिस्क दैट वी हैव इज इंटरेस्ट. तो टू कंपोनेंट्स टू वॉच फॉर, EBIT और EBT. इंडिपेंडेंट इज EBIT, डिपेंडेंट इज EBT. आपका फिर से फॉर्मूला बन गया परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT. तो फाइनेंशियल रिस्क भी कवर हो गया. ओवरऑल रिस्क लेना होगा तो हमें ये दोनों कंसिडर करना है. तो इनके ऊपर कंट्रीब्यूशन, इनके नीचे EBT. तो गिवन अ चॉइस, अगर मेरे को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलना है वो कंट्रीब्यूशन है, डिपेंडेंट बोलना है वो EBT है. फॉर्मूला वाइज अगर बात करूं, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन. जो भी मैंने अभी आपको फॉर्मूलाज बोले, सारे फॉर्मूलाज मैंने नीचे लिख रखे हैं. ध्यान से, लॉजिकल फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स.
ध्यान से सोचोगे तो एक सॉलिड चीज समझेगा। लेवरेज का पहला क्वेश्चन जब आप करते हो, सेल्स अगर 50% से बढ़ा तो obvious सी बात है वेरिएबल कॉस्ट भी 50% से बढ़ेगा। तो सोचो ना, सेल्स 50%, वेरिएबल कॉस्ट 50%, तो देन फॉर श्योर आपका कंट्रीब्यूशन भी 50% से ही बढ़ेगा। तो गिवन अ चॉइस एग्जाम में वो लोग कभी आपको ऐसा बोले ना सेल्स इतने से बढ़ा तो बताओ ईबीआईटी कितने से बढ़ा, तो गिवन अ चॉइस सेल्स बोले या कंट्रीब्यूशन बोलो वो एक ही बात है, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो लीनियर रिलेशनशिप है, सेल्स 50% से बढ़ा, कंट्रीब्यूशन 50% से बढ़ेगा। आगे ये हुआ आपका लॉजिकल फॉर्मूला। अगर मैं शॉर्टकट फॉर्मूला की बात करूं, वो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। गिवन अ चॉइस शॉर्टकट फॉर्मूला किधर यूज होगा, इट इज वेरी बेसिक बच्चों। ये कोई मिसिंग फिगर अगर आपके पास है क्वेश्चन में, जैसे एग्जांपल अपने को ओएल दिया, कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग ने निकाल लिया, कैन आई से वी कैन गेट ईबीआईटी एज अ बैलेंसिंग फिगर। चलो, ऑपरेटिंग लेवरेज ऑल डन बच्चों। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लेवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ हियर। लुक, हमारे पास प्रेफरेंशियल्स में अगर आपको याद होगा, प्रेफरेंशियल्स होगा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फाइनेंशियल लेवरेज लॉजिकल फॉर्मूला बच्चों, लॉजिकल फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या टैक्सेबल इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। शॉर्टकट फॉर्मूला मिसिंग फिगर्स ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। एक्चुअली फाइनेंशियल लेवरेज के लिए या कोई भी लेवरेज के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला इज बेसिकली ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। आगे सर, नेक्स्ट फाइनेंशियल लेवरेज रहेगा कंबाइंड लेवरेज, जिसमें भी प्रेफरेंशियल्स नहीं है। लॉजिकल फॉर्मूला ईबीटी अपॉन कंट्रीब्यूशन और सेल्स, शॉर्टकट फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। With these formulas, we can start off thinking कि अभी मेरे को सम कैसे सॉल्व करना है। तो मूविंग बैक टू द क्वेश्चन बेटा, मूविंग बैक टू द क्वेश्चन। सेल्स दिया, पीवी रेशियो दिया, कैलसी उठाइए ना प्लीज। फर्स्ट 15 lakhs इनको कुछ करेंगे 70% आ जाएगा, ठीक है। चल, तो आई लाइक टू राइट हियर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन। सोचते रहना, सोचोगे आंसर अपने आप आएगा। कंट्रीब्यूशन आ गया, हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज है, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। सोचो ना, विद द हेल्प ऑफ दिस ओएल इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसको यूज करके मेरा नेक्स्ट वर्किंग कहने से ईबीआईटी के लिए मैं ईबीआईटी कंप्यूट कर सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग, कंट्रीब्यूशन है, ईबीआईटी है। सोचो मैं एक मिसिंग फिगर फाइंड कर सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इज ईबीआईटी। तो यहाँ पे मेरा थर्ड वर्किंग नोट किसके लिए बन जाएगा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ईबीआईटी है, फाइनेंशियल लेवरेज है, कुछ और सोचो ना। ईबीआईटी है, फाइनेंशियल लेवरेज है, इसको सॉल्व करूंगा शॉर्टकट फॉर्मूला के थ्रू, कि नहीं से मुझे मेरा ईबीटी मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट चीज थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ। ईबीआईटी है, ईबीटी है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मुझे मेरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपके पास सारे कंपोनेंट्स आ गए, तो पूछे क्या मैं कंबाइंड लेवरेज कंप्यूट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट वे इज एक्चुअली ओएल इनटू एफएल। तो आप 6 कंबाइंड लेवरेज भी कंप्यूट कर सकते हैं, 1.4 into 1.5। ऐसे नहीं करना है तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ चुके, आपके पास ईबीटी है, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, आपको कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। जो कुछ भी मैंने बोला है फ्रैंकली सब कुछ यहाँ पे आपके सामने है, ध्यान से देखना। सबसे पहला वर्किंग सेल्स इनटू पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन आपको 10,50,000 आ गया। नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ ओएल का फॉर्मूला हम लोग ईबीआईटी कंप्यूट करेंगे, वो 7,50,000 आ गया। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इज अ मिसिंग फिगर, तो वो हमें 3 lakhs आ गया। नेक्स्ट एक बार ये आ गया, एफएल का फॉर्मूला यूज करके एज डिस्कस्ड हमें ईबीटी आ जाएगा, वो 6 lakhs आ जाएगा। नेक्स्ट मिसिंग फिगर में हमें हमारा इंटरेस्ट आ जाता है 1,50,000। कोई पूछे कंबाइंड लेवरेज दो वे से, ओएल इनटू एफएल 1.75 टाइम्स, वरना शॉर्टकट फॉर्मूला 1.75 टाइम्स, जिस भी वे से करो आंसर आ जाएगा। ये हमारा बेसिक वर्किंग हो गया। टू स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से। पहला पार्ट, percentage change in taxable income if sales increases by 15% each year। किसमें चेंज पूछा, एक आपका ईबीटी और एक आपका सेल्स में चेंज। सोचना, 3 लेवरेजेस के फॉर्मूला है, 3 लेवरेजेस है। ईबीटी और सेल्स को कौन सा लेवरेज लिंक करता है, सोचो ना कौन सा लेवरेज ईबीटी और सेल्स को लिंक करता है। फ्रैंकली दिस इज डन बाय कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज का तो अभी जस्ट आंसर आया था, कितना है 1.75 टाइम्स। तो इसका मीनिंग बोल सकता होगा तो मैं ओरिजिनल फॉर्मूलाज में जाके लिखता हूँ, ये 1.75 टाइम्स मतलब यहाँ पे 1.75:1 आया होगा। इसका मीनिंग कुछ ऐसे है बच्चों, ध्यान से देखना। इफ सेल्स और कंट्रीब्यूशन increases by 1%, then EBT or taxable income will increase by 1.75%. नेक्स्ट, ये डिक्रीज होगा सेल्स बाय 1%, आपके ईबीटी और टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगा। चलो क्वेश्चन पे जाते हैं। परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल्स
इंक्रीजेस बाय 15%, तो एक सेकेंड, सेल्स अगर 15% से इंक्रीज होगा तो इधर 15% से सेल्स इंक्रीज होगा, 1% से सेल्स इंक्रीज होता है तो आपका ईबीटी 1.75% से इंक्रीज होता है। कैसे लीजिए ना प्लीज, 15 इंटू 1.75 अगर मैं करूँ तो मेरा जो फाइनल आंसर, मेरा ईबीटी एक्चुअली 26.25% से इंक्रीज होना चाहिए। फर्स्ट थिंग मैंने कर दिया, इसी को लिख के प्रेजेंट किया बेटा, ध्यान से देखना। Combined leverage of 1.75 times indicates that if sales increases by 1%, EBT or taxable income increases by 1.75% and vice versa. गिरेगा तो गिरेगा. Your sales increases by 15%. Therefore, EBT or taxable income will increase by 26.25%. जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट अभी मैंने ये कंप्यूट कर लिया, वेरिफिकेशन थोड़े देर में करते हैं। अभी क्या बोला था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड आउट। तो मुझे पता चल गया सेल्स 15% से बढ़ेगा तो टैक्सेबल इनकम 26.25% से बढ़ेगा, वेरीफाई थोड़ी देर में। नेक्स्ट पार्ट, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स डिक्रीजेस बाय 10%। तो एक सेकेंड, दो कंपोनेंट कौन कौन से, ईबीआईटी और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप है। सोचो ईबीआईटी और सेल्स के बीच में कौन सा लेवरेज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा, तो यू विल कम टू नो इन दोनों के बीच में तो ऑपरेटिंग लेवरेज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो देन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कहने से मैं इसका आंसर दे सकता हूं। ऑपरेटिंग लेवरेज आंसर क्या है सर, 1.4 टाइम। बेटा मैं इधर हूं इधर, इसका मीनिंग कुछ ऐसा होगा सर, वो फॉर्मूला पे जाओ ना तो हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। चलो सर फॉर्मूला पे जाता, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर 1.4 टाइम्स है। ठीक है बेटा, ध्यान से, ये 1.4 टाइम्स, तो ये सेल्स और कंट्रीब्यूशन 1% से बढ़ेगा तो आपका ईबीआईटी 1.4% से बढ़ेगा। इस क्वेश्चन में सेल्स गिर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ईबीआईटी भी गिरेगा। कितने परसेंट से सेल्स गिर रहा है, 10% से। तो अगर आपका सेल्स 10% से गिर रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका ईबीआईटी फ्रैंकली 14% से गिरेगा। इसी को हम लोग ने लिख के रखा है बेटा, ध्यान से देखना। Operating leverage of 1.4 times indicates that if sales increases by 1%, increase हुआ 1% से तो EBIT भी increase होगा, and vice versa. Sales decreases by 10%, therefore EBIT will decrease by 14%. मैंने ये calculate कर लिया, verification थोड़े टाइम में. Last part I want you to try. Taxable income कितने परसेंट से चेंज होगा if EBIT increases by 15%? Taxable income मतलब EBIT. तो मुझे रिलेशनशिप किसके बीच में एस्टैब्लिश करना है, ईबीटी और ईबीआईटी। आई गेस वेरी सिंपल, आपका फाइनेंशियल लेवरेज हेल्प करेगा। उसका आंसर कितना है, 1.25 टाइम्स। उसका ओरिजिनल फॉर्मूलाज में अगर मेरे को जाना होगा बेटा, फाइनेंशियल लेवरेज आपको 1.4 टाइम्स है, सॉरी 1.25 टाइम्स आता है, 1:1। तो अगर मेरा ईबीआईटी 1% से इंक्रीज होगा, ईबीटी मेरा 1.25% से इंक्रीज होगा। यहाँ पे मेरा ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ा, 15%। सो 15% से अगर ईबीआईटी बढ़ेगा तो मेरा ईबीटी कितने परसेंट से बढ़ेगा, कैलकुलेट 1.25 इंटू 15 करेंगे तो मुझे 18.75 मिलेगा। चलो विद द हेल्प ऑफ दिस, इतना तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ, सारा का सारा मैंने कंप्यूट तो कर लिया। अब वेरिफिकेशन के लिए आई नीड टू सॉल्व दिस, एक बार देख लेते हैं। 1.25 1%, सो देन मेरा ईबी 18.7, एवरीथिंग डन। लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इज वेरिफिकेशन बेटा। तो वेरिफिकेशन जब भी हम करेंगे हम लोग एक ही टेबल बनाएंगे। आईसीआई ने इनके सोल्यूशन में 3 टेबल्स बनाया, हर एक बार इंडिविजुअली कैलकुलेट किया। मैं ऐसा नहीं करता, मैं सारा एक साथ ही कैलकुलेट करूंगा। ध्यान से बेटा, particulars दिया, ओरिजिनल डेटा, सेल्स, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी। तो ये मेरा जो बेसिक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो वर्किंग नोट्स बनाए ओरिजिनल डेटा मेरे पास है। फर्स्ट थिंग, ध्यान से जाओ, क्वेश्चन में सेल्स 15% से बढ़ा, कैलसी उठा लो ना, 15 lakhs प्लस 15%। मैं वेरीफाई कर रहा हूँ तो मुझे लिख के वेरीफाई करना बेटा। तो आपको ये आंसर 17,25,000 आ जाता है। तो आपका सेल्स 15% से बढ़ा, इंटू 70% करेंगे तो दिस इज एक्चुअली 12,07,500 बेटा। फिक्स कॉस्ट तो वही रहने वाला, -3 lakhs अगर मैं करूँ, मुझे 9,07,500 है, -1,50,000 कर दूंगा तो मुझे मेरा फाइनल आंसर जो डिनोमिनेटर में
7,57,500 आता है। हमको क्या प्रूफ करना है कि भाई सेल्स अगर 15% से बढ़ रहा है तो मेरा EBT एज डिस्कस्ड कितने परसेंट से बढ़ रहा है वही तो चाहिए। डिफरेंस कैसे कंप्यूट करते हैं, पहले 15 ऊपर वाला कैसे आया, कैसे उठेगी 17,25,000 माइनस 15 लाख डिवाइड बाय 15 लाख परसेंट आता है 15%। तो EBT में कितने परसेंट से चेंज हुआ, क्या चाहिए 7,57,500 माइनस 6 लाख डिवाइड बाय 6 लाख परसेंट अगर मैं करूंगा मुझे मेरा आंसर आ जाता है। तो ध्यान से देखो आपको वो आंसर 26.25 आता है। जैसे आप 26.25 लिखते हो क्या इसे हेंस प्रूव, मैंने वेरीफाई करके भी बता दिया इसी को कि मैंने जो ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिकल फॉर्मुलास कंप्यूट किया था वो करेक्ट है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बेटा, सेकंड पार्ट ध्यान से, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेल्स डिक्रीजेस बाय 10%, तो EBIT कितने से डिक्रीज होगा। एक चीज मेरे को किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बताना है, एक सेल्स हो गया एक EBIT हो गया। तो फ्रैंकली इस पार्ट में मुझे इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं, मुझे EBT से भी कोई लेना देना नहीं। चलो सर सेल्स डिक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से 10% से, तो यहाँ पे 10% लिखेंगे, ख्याल से उठाइए 15 लाख माइनस 10% अगर मैं करूँ इट इज 13,50,000 इंटू 70% अगर मैं करूँगा वो 9,45,000 आता है। 9,45,000 में से अगर मैं 3 लाख माइनस कर दूँ बेटा तो मुझे 6,45,000 आता है। आई वॉन्ट टू नाउ बेस्ड ऑन डिस्कशन सेल्स 10% से गिरेगा तो EBIT 14% से गिरना चाहिए। कैलसी लीजिए प्लीज 645 माइनस 7,50,000 डिवाइड बाय 7,50,000 परसेंट अगर करेंगे तो आई गेस ये 14% है। ये गिर रहा है तो EBIT भी गिरेगा एंड वंस यू गेट दिस 14% आई गेस हेंस प्रूफ जो हम लोग ने लिखा था। लास्टली बेटा लास्टली क्वेश्चन क्या बोलता है थर्ड पार्ट में, EBIT 15% से बढ़ा तो आपका टैक्सेबल इनकम कितने परसेंट से चेंज होगा। तो ध्यान से EBIT 15% से बढ़ा, मेरा प्रेजेंट EBIT 750 है, मेरे को ऊपर वाला लिखने का कोई जरूरत नहीं है। क्या 7,50,000 प्लस 15% अगर मैं करूँ 8,62,500 आता है माइनस 1,58,500 मेरे को 7,12,500 ये 15% से बढ़ा। मुझे पता है ये आंसर 18.75 आना चाहिए। लेट्स चेक आ रहा है क्या, माइनस 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख परसेंट तो 18.75 है। कैन आई से बच्चों हेंस प्रूफ जितना भी अपन ने डिस्कस किया एवरीथिंग इन डिटेल। होप सो you share it with your friends, कुछ doubts होगा you can बिंदास ask. Thank you so much guys.